नमस्कार दोस्तों। पंजाब किंग्स के खिलाफ दिल्ली कैपिटल की जीत से क्वालिफायर की रेस में बड़ा बवाल। बेंगलुरु, मुंबई, गुजरात के लिए आई बड़ी खुशखबरी। पंजाब के लिए बढ़ चुकी है मुश्किलें। प्ले ऑन की 4 टीमों का ऐलान तो 6 टीमें हो चुकी हैं बाहर। दिल्ली कैपिटल, आपने ये जाते जाते क्या कर दिया? पंजाब को हरा दिया पॉइंट्स टेबल की टॉपर टीम को और क्वालिफायर की रेस में बवाल लाकर खड़ा कर दिया है। पंजाब किंग्स की आपने मुश्किलें बढ़ा दी हैं इस हार के बाद। अब पंजाब किंग्स को करारा झटका लगा है। क्या पंजाब अब भी उस क्वालिफायर की रेस में है? और पंजाब की इस हार से, दिल्ली कैपिटल की इस जीत से ये आरसीबी वाले खुश क्यों हैं? मतलब रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस खुश हैं ना? क्यों है भाई? क्योंकि समीकरण नए बन रहे हैं और ना केवल आरसीबी बल्कि गुजरात के फैंस भी डांस कर रहे हैं। मुंबई के फैंस भी खुश हैं। तो कैसे हैं और क्यों हैं? क्योंकि बात आप जानते हैं, वो 4 टीमें तो हमें कब की मिल चुकी है, जो प्ले ऑन में जगह बना चुकी है। लेकिन बात उनकी नहीं है, बात क्वालिफायर की है, वीआईपी ट्रीटमेंट की है। क्वालिफायर जो फर्स्ट खेलेगा उसे वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा। वो हम आपको आगे जाके वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन मतलब दिल्ली कैपिटल ने जाते जाते कहा कि हम तो डूबेंगे लेकिन पंजाब की पार्टी को स्पॉइल करके जाएंगे। आइए बताते हैं यहाँ से क्वालिफायर के अब नए समीकरण क्या बन रहे हैं पंजाब के हिसाब से, और बाकी टीमों को क्यों खुशी हो रही है जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं अगर आपसे पूछूं कि इस बार आईपीएल में आपकी फेवरेट टीम कौन सी है जिसे आप अपने दिल में रखते हैं? डजंट मैटर प्ले ऑन में जगह बनाई नहीं बनाई आपकी टीम, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मैं आप ही से कह रहा हूं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए, बिल्कुल फ्री है। फिर कहते हैं वो नोटिफिकेशन नहीं आती। सबसे पहले तो उन टीमों के बारे में जानते हैं जो खुद तो एलिमिनेट हो चुके हैं लेकिन दूसरों की पार्टियां खराब कर रहे हैं। इस लिस्ट में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का है, जिन्होंने खेले हैं 13 मुकाबले और जीते केवल 3 मुकाबले हैं। 10 मुकाबलों में हार और 6 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 10वें पायदान पर है। अब आप कहेंगे भाई चेन्नई की बात क्यों हो रही है? अब दरअसल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के फैंस चेन्नई की जीत की दुआएं मांग रहे हैं। वह क्यों, पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पता चलेगा। चेन्नई एलिमिनेट है। पॉइंट्स टेबल में 9th पोजीशन पर नाम राजस्थान रॉयल्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 14 मुकाबले, 4 मुकाबलों में जीत, 10 मुकाबलों में हार। 8 पॉइंट्स के साथ में प्ले ऑन का सफर खत्म, बोरिया बिस्तर बांधकर घर के लिए रवाना। पॉइंट्स टेबल में 8th पोजीशन पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है, जिन्होंने खेले हैं 13 मुकाबले, 5 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और 11 पॉइंट्स के साथ में एलिमिनेट है। प्ले ऑन से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन इन्होंने पार्टी स्पॉइल करी है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की। खैर, पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने खेले हैं 13 मुकाबले, 5 में जीत, 6 में हार, 2 मुकाबले नो रिजल्ट और 12 पॉइंट्स के साथ में 7वें पायदान पर हैं। और इनका भी प्ले ऑन से कोई लेना देना नहीं है, ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट है। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम लखनऊ सुपर जॉइंट्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 13 मुकाबले, 6 मुकाबलों में जीत, 7 मुकाबलों में हार, 12 पॉइंट्स इनके पास में भी है और इनका भी प्ले ऑन से कोई लेना देना नहीं है। ये भी ऑफिशियली एलिमिनेट हो चुके हैं। लेकिन ये रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की पार्टी को स्पॉइल कर सकते हैं। वो कैसे? पूरा वीडियो देखिएगा। पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है और आज के इस मुकाबले की जीत के बाद इनका सफर अब समाप्त हो चुका है। 14 में से 7 मुकाबले जीते हैं, 6 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और 15 पॉइंट के साथ में अपने सफर को समाप्त कर रहे हैं। दिल्ली कैपिटल ने आज बहुत ही कमाल का मुकाबला खेला और जीता भी है। तो उनकी जीत तो मिली है, लेकिन उन्होंने पार्टी स्पॉइल करी है पंजाब किंग्स की। मतलब पंजाब का रास्ता खराब कर दिया है क्वालिफायर को लेकर। बल्कि इनके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है और कोई बड़ा फायदा भी नहीं है। दिल्ली कैपिटल का सब जो सफर है वह समाप्त हो चुका है। लेकिन अब आपको बता दूंगा टॉप 4 जिनमें क्वालिफायर के रेस में बड़ा घमासान है और कौन सी टीमें हैं जो डिस्क्वालीफाइड है लेकिन इनका समीकरण खराब कर रही है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्ले ऑन में जगह बनाना बड़ी बात तो होती है, लेकिन उससे बहुत बड़ी बात होती है नंबर 1 या 2 पर खत्म करें, क्योंकि वहां आपको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है। वीआईपी ट्रीटमेंट इन द सेंस कि नंबर 1 और 2 के पोजीशन की टीमों के बीच क्वालिफायर फर्स्ट मुकाबला खेला जाता है और नंबर 3 और 4 के बीच एलिमिनेटर खेला जाता है। अब देखिए, क्वालिफायर फर्स्ट जो जीतेगा, यानी कि जो पॉइंट्स टेबल की नंबर 1-2 है, वो डायरेक्ट फाइनल में चली जाएगी। लेकिन हारेगी वो बाहर नहीं होगी, बल्कि वीआईपी ट्रीटमेंट है कि उन्हें एक और मौका दीजिए। और किसके साथ में दीजिए? जो नंबर 3 और 4 है, उसमें से जो जीतेगा वो खेलेगा और जो हार जाएगा एलिमिनेटर, वो बाहर हो जाएगा। तो बात यहाँ पर यह है ना कि हर कोई टीम यहाँ पर नंबर 1 या 2 पोजीशन पर अपने आप को फिनिश करना चाहती है और उस रेस में बहुत सारी टीमें हैं। इन द सेंस की चारों, वो कैसे?
अब यहां समीकरण समझिए। देखिए, मुंबई इंडियंस पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर है और 13 मुकाबले खेल चुके हैं। 8 मुकाबलों में जीत, 5 मुकाबलों में हार। 16 पॉइंट्स के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में चौथे पायदान पर स्टैंड कर रही हैं। और बात यहां पर यह भी है ना कि मुंबई इंडियंस को प्ले-ऑफ में एंट्री कब की मिल चुकी है। इनका अंतिम मुकाबला पंजाब किंग्स के खिलाफ बाकी है। वो पंजाब जो इस वक्त और पंजाब की ये पार्टी खराब कर सकते हैं अगर अपना अंतिम मुकाबला जीत जाते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर मुंबई अंतिम मुकाबला जीत भी जाते हैं तो उन्हें दुआ करनी होगी कि वो गुजरात अंतिम मुकाबला हार जाए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अंतिम मुकाबला हार जाए। पर इनके लिए कोई जगह बन पाएगी मुंबई इंडियंस के लिए 18 पॉइंट के साथ में। तो ये ना केवल अपना अंतिम मुकाबला जीतना चाहेंगे बल्कि दूसरी टीमों के ऊपर भी डिपेंड है। तो कुल मिलाकर 90% चांसेस तो नहीं बनते हैं इनके मुंबई इंडियंस के टॉप 2 में जाने के। लेकिन इस वक्त पॉइंट्स टेबल में जो तीसरे पायदान पर है वो है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, और इनके टॉप 2 में जाने के बहुत से आसार बन जाते हैं। हालांकि जो पिछला हार मिला है सनराइजर्स हैदराबाद से, उससे इनकी पार्टी भी खराब हुई है। दरअसल 13 मुकाबले खेले हैं, 8 मुकाबले जीते, 4 हारे, 1 मुकाबला नो रिजल्ट। 17 पॉइंट्स के साथ में ये पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर स्टैंड कर रहे हैं। अब देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का अंतिम मुकाबला जैसे मैं आपको बता चुका हूं, लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ खेला जाएगा। अगर वो अपना अंतिम मुकाबला जीतते हैं तो वो 19 पॉइंट्स तक जा सकते हैं। फिर इन्हें उम्मीद ये करनी होगी कि मुंबई इंडियंस हरा दे पंजाब किंग्स को। अगर ऐसा होता है तो पंजाब किंग्स रुक जाएगा। तो फिर वैसे में पंजाब किंग्स रुक सकते हैं और उनसे इनकी नेट रेट अच्छी हो सकती है। तो ये उम्मीद करेंगे कि पंजाब हार जाए, ये उम्मीद करेंगे चेन्नई गुजरात को हरा दे। इसीलिए मैंने कहा कि चेन्नई को सपोर्ट करेंगे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वह गुजरात को हराना चाहते हैं, और गुजरात हार जाती है तो 19 पॉइंट्स के साथ में ये नंबर 2 पर फिनिश कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात इनके लिए क्या है? गुजरात को हराना और फिर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का खुद का अंतिम मुकाबला लखनऊ से जितना। 2 चीजें, 2 समीकरण हैं जिससे आरसीबी नंबर 2 पर जा सकती है। क्या है? गुजरात हार जाए अपना अंतिम मुकाबला और अपना अंतिम मुकाबला आरसीबी जीत जाए। उस केस में 100% चले जाएंगे नंबर 2 पर। पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम पंजाब किंग्स का आता है, जिन्होंने खेले हैं 13 मुकाबले, 8 मुकाबलों में जीत, 4 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और 17 पॉइंट्स के साथ में दूसरे पायदान पर है। पंजाब किंग्स प्ले-ऑफ में तो जगह कब की बना चुके हैं, लेकिन लड़ाई जैसे मैंने कहा नंबर 1 और 2 की है। अगर आज का ये मुकाबला पंजाब जीत जाते तो उस रेस में बहुत आगे निकल जाते। दूसरी टीमें उनके इर्द गिर्द भी नहीं होती। शायद इनका क्वालिफायर फर्स्ट खेलना तय था। लेकिन आज इस हार के बाद पंजाब किंग्स की अब दिक्कत तय बढ़ चुकी है। अब ये टोटली दूसरी टीमों के ऊपर भी डिपेंड होगी। ये दुआ करेंगे आरसीबी अपना अंतिम मुकाबला हारे। अब ये दुआ करेंगे ये खुद अपना। लेकिन दोस्तों, मिलते हैं अगली को। धन्यवाद।